हेलो फ्रेंड्स। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय वेयरिंग फोर्स। इससे पहले हमने वीडियो में वर्क डन की बात करी थी और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ वर्क डन बाय वेयरिंग फोर्स। रीजन ये कि हमारे पास बहुत सारी या मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल ऐसी हैं जहाँ पे फोर्स वेरिएबल होता है। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड केसेस हैं, सिचुएशंस हैं जहाँ पे वर्क डन इज डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारी वेयरिंग फोर्स पे रहती है। कॉमन से एग्जांपल ले लेते हैं, आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, वो कभी भी कांस्टेंट फोर्स के ऊपर वर्क नहीं करते। दैट इज बाय द मीन्स ऑफ वेयरिंग फोर्स। एक्सेलरेशन हमेशा चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा तो F इक्वल्स टू एम आर, फोर्स चेंज हो जाएगा। फोर्स चेंज हो गया तो W इक्वल्स टू एफ एस, वर्क डन चेंज हो जाएगा। ठीक है। कोई बॉडी अगर यहाँ से अप डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वेरी कर रहा है। तो उसी सिचुएशन को हमने आज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो बात करते हैं वर्क डन है क्या। वर्क डन इज सेड टू बी done if force acting on a body is able to actually move it through the some distance in the direction of force। मतलब किसी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया और वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो गई along the direction of force, उसे हम वर्क डन बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है वेयरिंग फोर्स के लिए। उसके लिए हम कॉमन सी एक एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम वी हैव ए वन वुडन ब्लॉक, ठीक है, और कोई बॉडी, अब कोई मूवमेंट हो रहा है हमारा, मान लेते हैं ए टू बी में मूवमेंट हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर, हमें ए टू बी का एक वर्क डन निकालना है। बट कंडीशन क्या है? फोर्स इज वेरिंग। कांस्टेंट फोर्स के ऊपर तो सिचुएशन बहुत इजी था, लेकिन वेरिंग फोर्स के ऊपर कैसे निकालें? उसके लिए हमने क्या किया, एक पूरी स्टोरी बनाता हूँ और समझाता हूँ कि कंसिडर देयर इज अ वुडन ब्लॉक, ठीक है, force has been applied, that force is a varying force, हर सिचुएशन के ऊपर वेरिंग फोर्स लग रहा है। लेकिन हम अज्यूम करते हैं वेरिंग फोर्स के ऊपर कैलकुलेशन करना तो डिफिकल्ट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी अज्यूम ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अज्यूम ds मींस बॉडी हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट P टू Q। P से लेके Q तक बॉडी को डिस्प्लेस हुई, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हमने माना दैट इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ds की बराबर मान लिया। अब ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को अज्यूम करने का या मानने का बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस है, उसमें से हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को कैप्चर कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं, तो इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो फोर्स लगेगा वो भी तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा। उसको हम अज्यूम कर सकते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो फोर्स लगा दैट इज अगेन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो उस कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा dw। वर्क डन भी बहुत कम होगा ना, ds के कंपैरिजन में तो होगा। तो हमने क्या माना, छोटा सा वर्क डन हुआ। dw is equals to f dot ds, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो डॉट ds। ये तो आ गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी यहां से लेके यहां तक मूव करी, कितना डिस्प्लेसमेंट? ds। क्लियर? अब टोटल वर्क डन कैसे निकालें? टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या स्टार्टिंग पॉइंट O है और हमें ए और बी सिस्टम के लिए निकालना है, तो क्या बनेगा? वी हैव टू इंटीग्रेट। हमने स्मॉल एरिया के लिए वर्क डन निकाल लिया, तो टोटल एरिया के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से लेके कहां तक? लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या बनी? S1 टू S2। S1 क्या है? S1 है डिस्प्लेसमेंट, S2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ A एंड ऑफ B इन रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन O। ठीक है, सो टोटल वर्क डन फॉर ए वेरिंग फोर्स कम आउट टू बी W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फॉर लोअर लिमिट S1 अपर लिमिट S2
and integrate this term, it come out to f dot ds. So इसे बोलते हैं वर्क डन बाय ए वेयरिंग फोर्स. क्लियर? स्टोरी फिर से रिवाइज कर देता हूँ. हमें क्या करना है? हमें करना है वर्क डन बाय बेयरिंग फोर्स के लिए निकालना है. वेयरिंग फोर्स निकालने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. तो हमने क्या किया, एक सिस्टम में से टोटल फोर्स के लिए नहीं निकाला, हमने पहले बड़े स्मॉल सा डिस्टेंस ले लिया. स्मॉल डिस्टेंस ds के लिए निकाल लिया. मीन्स बॉडी एक प्लेस की है, डिस्प्लेस की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जहाँ पे ds था, स्मॉल ds. उस ds में जो वर्क डन क्रिएट होगा वो भी तो बहुत स्मॉल क्रिएट होगा. हमने बोल दिया वो कितना हुआ, dw हुआ. dw इक्वल्स टू f डॉट ds, स्मॉल वर्क डन हुआ. टोटल वर्क डन कैसे होगा? टोटल वर्क डन हम लिमिट लगा देंगे. इनिशियल लिमिट कितनी है, s1. अब फाइनल लिमिट कौन सी है, s2. मीन्स s1 s2 आर नथिंग बट दे आर डिस्प्लेसमेंट इन रिस्पेक्ट टू vo. सो वर्क डाउन कम आउट टू बी w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम s1 टू s2 f डॉट ds. क्लियर? अज्यूम करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ आ गया हो. ठीक है? और अगर थोड़ा सा इफ इन डाउट लग रहा है तो वीडियो को एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिप्ले कर लीजिए. आपको ये सारी स्टोरी फिर से समझ आ जाएगी. ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट ऑन दी सब्सक्राइब बटन एंड वन लाइक प्लीज. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.